दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि कल जो इलेक्शन होने वाला है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे कि एक तरफ तो चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरफ तो गठबंधन राहुल गांधी की तरफ का गठबंधन है और एक तरफ तो बीजेपी की तरफ का गठबंधन गठबंधन है। तो आप देखेंगे कि टोटल जो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसद हैं वो निश्चित रूप से संख्या बल में जो है राहुल गांधी लोग से आगे हैं। तो आखिरकार ये समझा जाएगा कि कितने सीट पर चुनाव के लिए जीत तय मानी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 392 के लगभग में जो सीट आएगी जिसकी भी, तो उसकी जीत तय मानी जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सदस्य हैं जो निरपेक्ष भाव रखते हैं, जो मतलब एनडीए के घटक हैं या निरपेक्ष हैं, लेकिन फिर भी वो वोटिंग के समय किसका साथ दें ये देखने वाली बात रहेगी। आप जानते हैं तेलुगु देशम पार्टी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन पर कुछ दिन पहले से कुछ कार्रवाई ईडी सीबीआई की चल रही थी और उसके पहले उन्हें कुछ अंदर भी जाना हुआ था। उसके बाद फिर जो वो आ गए थे, बीजेपी की तरफ आ गए थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि वो रेड्डी को समर्थन करेंगे, लेकिन क्यों क्या आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पार्टी में जो सदस्य हैं, जो एमपीज़ हैं, वो अधिकतर रेड्डी हैं। 13 लगभग रेड्डी ही हैं उनके पार्टी में। तो अंदरूनी तौर पे वो लोग तो चाहते होंगे कि वो रेड्डी को ही समर्थन करें। और आप जानते हैं कि जो रेड्डी जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो कृष्णन हैं वो इधर इसके कैंडिडेट हैं, मतलब कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो सवाल उठता है कि जो उसके कैंडिडेट है तो कितने सारे वोट चाहिए वोट जीतने के लिए। 392 सदस्य चाहिए। और जो आप बोलिएगा कि जो बीजेपी है वो जो इंडिया गठबंधन है या मतलब राहुल गांधी के गठबंधन है, उनकी कुल सदस्य संख्या 362 के लगभग में है। जबकि ये बीजेपी की जो कुल जो आपकी ये सदस्य संख्या है 422 के लगभग में आ रही है। तो ये सदस्य संख्या जो है कुल मिला के आपको बीआरएस मतलब कि जो आपके के कविता की जो पार्टी है, रेड्डी जो हैं और जो आपके चंद्रबाबू नायडू है, इनके सदस्यों को कुल मिला के आ रही है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी की कविता को कुछ दिन पहले ही छोड़ा गया था, मतलब कि बाहर निकली है। तो उसके पिता के ऊपर जो है थोड़ा दबाव बना हुआ है कि उसकी बेटी को बाहर रखना है, तो इसीलिए के कविता पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। तो और बीआरएस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है, इसलिए नहीं चाहते हुए भी शायद वो किसको समर्थन देंगे ये कहने वाली बात नहीं होगी। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 70 से 80% पॉसिबिलिटी है कि वो बीजेपी को वोट करें। और आप चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू पर भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं हैदराबाद में, जो पुराने उनके मामले हैं, ज़मीन के मामले और सभी मामले हैं। तो वो भी किसको वोट करेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी कल। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जयंत चौधरी, जो हरियाणा के जयंत चौधरी हैं, तो उन पर भी बहुत सारी बातें आ रही है, ईडी सीबीआई फलाना जो भी बातें आ रही हैं। और जयंत चौधरी के अलावा आप देखेंगे कि जो एक बीआरएस के अलावा जो एक रेड्डी हैं वो उन पर भी कुछ कार्रवाई होने की बात की है। तो आप देखें कि इन लोगों के पास, बीजेपी के पास बहुत सारे एजेंसियां हैं जिनसे ये लोग दबाव बनाते रहते हैं, बनाए हुए हैं। जो पार्टियां हैं जो स्वेच्छा से मतलब स्वेच्छा से राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करना चाहती है, लेकिन मतलब कि कार्रवाई के डर से ये लोग सोचते हैं कि कहीं उन पर कार्रवाई नहीं हो, इसीलिए ये लोग जो है अपना समर्थन जो है ये लोग देने को मतलब उधर देते हैं या क्या करते हैं, कल देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो बात लिखित तौर पर जानी हुई है कि जो ज़्यादातर पार्टियां हैं उनका समर्थन दबाव के तहत बीजेपी को मिला हुआ है। लेकिन कल क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है कि क्रॉस वोटिंग के डर से कि वो क्रॉस वोटिंग करते हैं कि नहीं, राहुल गांधी के पक्ष के लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। अखिलेश के पार्टी के लोगों को भी मिलाने की बातें आई है कि उनको भी फ़ोन गया है, जो उनके सांसद हैं उनको भी फ़ोन गया है। तो जब उनके सांसद को फ़ोन गया है और अगर उनके कुछ सांसद कार्रवाई के डर से, मतलब राहुल गांधी की पार्टी के कुछ सदस्य कार्रवाई के डर से अगर उधर जाते हैं, मतलब कि कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जाते हैं, या बीजेपी के कुछ सांसद अगर इधर आते हैं, तो ये बात देखने वाली बातें होंगी कौन सांसद उन लोगों की तरफ जाते हैं और उनके कुछ कौन से सांसद इधर आते हैं, क्योंकि ये वोट का खेल से तो तुरंत पता चल जाएगा।
और ये एक देखने के लिए भी सबको रखा गया है कि कौन से सांसद किसको वोट करते हैं, किसको वोट नहीं करते हैं। हालांकि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये बातें छुपी तौर पे होती है कि कौन सांसद किसको वोट कर रहा है, किसी को पता ना चले। फिर भी एक बातें लाई गई है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई कि ये फलाना पार्टी का सदस्य होते हुए भी दूसरे को वोटिंग कर रहा है, ऐसे तो आप जानते हैं कि जो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें बहुत सारे सांसद मोदी से खुश नहीं है। मतलब 100 से ज़्यादा सांसद खुश नहीं है। गडकरी के पक्ष के हैं, या राजीव प्रताप रूडी के पक्ष के हैं, या नितिन गडकरी हैं। तो ये लोग सारे, जो शिवराज सिंह चौहान, ये सारे लोग जो हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, तो ये 4 लोग जो प्रमुख पार्टी की लीडर होते हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है मोदी के गवर्नमेंट से। और दूसरी बात ये दिखने वाली है कि जब वो लोग मोदी के गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो आखिरकार क्यों समर्थन दे रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि इन पर कुछ कार्रवाई, इनको डर है कि इन पर कुछ कार्रवाई मोदी ना करने लगे। लेकिन एक बात अभी ये भी जान के रखिए कि ये लोग जो हैं, जो ये चारों सदस्य हैं, ये लोग मतलब कि और दूसरे सदस्य जो मोदी से अलग मत रखते हैं, तो उन लोगों को बातों का कोई महत्व इनकी पार्टी में नहीं है। मतलब इसकी पार्टी में इन लोगों का बातों का कोई महत्व नहीं है। मतलब एक पार्टिकुलर आदमी जो कहेगा कि उसका बात सबको मानना होगा, चाहे उसका मत कोई भी हो। उन लोग से तो बात भी नहीं की जाती है और उन लोगों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक मौका जब आदमी को मिलता है अपने आप को साबित करने का, तो शायद वो मौका उन लोगों को देना चाहिए जो लोग, जो जिनकी बातों को नहीं सुना जाता है बीजेपी में। तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या कल बीजेपी की अदर पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए, मतलब कि जो आपका बीआरएस है या कोई अदर पार्टियां हैं, उन पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए। मतलब कि वो वोट करेंगी कि नहीं करेंगी वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के अपने सदस्य हैं, मतलब 240 सदस्य, उसमें से कितने सदस्य हैं जो इसको वोट करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, और कितने सारे सदस्य हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हैं या नहीं करते, देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि संघ का भी कुछ अच्छा आंकड़ा नहीं चल रहा है मोदी से, और किसी दबाव के तहत या किसी कार्रवाई से डर के वो लोग मिला जुला हुआ सा देश को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हाव भाव और सारे सब चीज़ से जान सकते हैं कि निश्चित तौर पर डर दोनों खेमों में बना हुआ है कि आखिर क्या बात हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी लोग के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हारने के लिए सब कुछ है। मतलब कि उनका जो ये एक इंडिकेशन होगा, अगर यहाँ वो लोग हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो एक इंडिकेशन होगा कि फ्यूचर में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए राहुल गांधी लोग प्रयास कर सकते हैं। जबकि ऐसा डर कुछ भी राहुल गांधी लोग के पास नहीं है। तो निश्चित ही देखने वाली बात रहेगी कल क्या होगा। ऊपर से जहाँ तक बातें आ रही है कि ये जो वोटिंग होगा, इसके जो परिणाम आएंगे वो शाम के 6 बजे तक आ जाएंगे। तो कल का जो ये आएगा, जो भी आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है या जो चुनाव वाला है, निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि धनखड़ जो पुराने उपराष्ट्रपति थे, तो धनखड़ जो पुराने उपराष्ट्रपति थे, उन्हें किन हालात में मतलब इस्तीफा देना पड़ा या दिलवाया गया, जो भी बात है, तो आखिरकार ये बातें समझ में आनी चाहिए कि जो धनखड़ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो धनखड़ अब जो है, मतलब कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते, वो किसी कॉरपोरेट के मतलब के संपर्क में थे। अब किस कॉरपोरेट के संपर्क में थे ये कहना मतलब बहुत ही एक स्पेकुलेशन होगा। हो सकता है अंबानी के कांटेक्ट में हो, जो चाहते हो कि सरकार को थोड़ा अस्थिर किया जाए। क्योंकि आप जानते ही है वनतारा पर थोड़ा सा ये चल रहा है, और अंबानी, मुकेश अंबानी पर सीधी सीधी ये चल रहा है, उनका थोड़ा टसन चल रहा है इन लोगों से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। मतलब क्या मुकेश अंबानी इस ये जो कल का चुनाव है, क्या इस पावर डायनेमिक्स में मुकेश अंबानी, ट्रम्प जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो ये आपके मुकेश अंबानी जो अब उनका ठीक से इक्वेशन नहीं बैठ रहा है बीजेपी के साथ, तो वो लोग का क्या मतलब कि ये होगा। क्या अंबानी जो है इस सरकार का विरोध करते हैं और अडानी इस सरकार का फेवर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर अंबानी इस सरकार का विरोध करते हैं और अडानी सरकार का फेवर करते हैं, तो क्या इसी पक्ष से वो जो अडानी है वो मिलने के लिए गए थे, जो आपके मुंबई में जो आपके ये हैं नेशनल जो अध्यक्ष, उनसे शायद पवार से मिलने के लिए गए थे, इसीलिए वोट मांगने के लिए गए थे, कि किस लिए गए थे ये तो जानने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ झाला चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को पता अभी बिल्कुल पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है जब तक कि वोटिंग का जो रिजल्ट नहीं आ जाए। क्योंकि कितने सांसद पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, कितनों की अंतरात्मा बोलती है कि वो किसके पार्टी में वोट करें।
बहुतों को तो बोला गया है कि अगर वो रेड्डी हैं, मतलब कि मान लीजिए 13 सांसद हैं जो आपके रेड्डी हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के हैं, तो अगर उनके ही मतलब कि कम्युनिटी के कोई अगर बनने चाह रहे हैं उपराष्ट्रपति, जो रेड्डी खुद होते हैं, तो वो आखिर किसको समर्थन करेंगे? क्या वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को नहीं समर्थन करके किसी दूसरे को समर्थन करेंगे? इसके अलावा एक बात और प्रमुखता से सामने आती है कि जो आपका हैदराबाद और तमिलनाडु है, तो हैदराबाद और तमिलनाडु दो अलग अलग जगह है, तो ये कैंडिडेट आपके बढ़ जाते हैं, रीजन वाइज भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपके तमिलनाडु के जो कैंडिडेट हैं वो जो आप कृष्णन हैं, और जो रेड्डी हैं वो हैदराबाद के हैं। और एक जो आपका कम्युनिटी होता है, आपका जो वकील लोग का कम्युनिटी और जज लोग का कम्युनिटी होता है, तो निश्चित तौर पर उसको भी वो फेवर करते हैं जो हैदराबाद के रेड्डी हैं। तो इस कैंडिडेट को देके कांग्रेस ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा मतलब एक दाव खेला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि दूसरे दल क्या करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इसके पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिएगा कि जो बीजू जनता दल है, यानी कि जो उड़ीसा की पार्टी थी, उसने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मुर्मू को समर्थन किया था यशवंत सिन्हा के बजाय। और उस समय उसके बाद वो लोग चुनाव वहाँ हार गए थे, उड़ीसा में चुनाव हार गए और साइडलाइन हो गए। तो सवाल है क्या यही काम क्या चंद्रबाबू नायडू भी करेगा, कि मतलब समर्थन दे देगा इसको, क्या बोलते हैं, भाजपा को, और फिर फ्यूचर में भाजपा वहाँ जाके क्या बोलते हैं हैदराबाद में एसआईआर करवाने लगेगी, जो एसआईआर बिहार में हो रहा था, मतलब स्पेशल रिवीजन हो रहा था वोटर लोग का, कि मतलब कौन वोटर रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। मतलब बिहार में 64 लाख वोटर को हटा दिया गया, मतलब कि जो वोटर जो होते हैं आपके समर्थन देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तेजस्वी को या फिर राहुल को, और उन वोटर को ऐड किया गया जो वोटर बीजेपी के सपोर्ट किए हैं। अब बंगाल में भी यही किया जाने वाला है, और अगर हैदराबाद में भी यही किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है चंद्रबाबू नायडू के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मतलब कि वो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो वो शायद समर्थन दे दें मोदी और बीजेपी को, लेकिन फिर आगे चल के क्या होगा, क्या वहाँ अगर स्पेशल ये रिवीजन किया जाएगा तो केवल वहाँ ही नहीं, मतलब कि केवल तमिलनाडु में नहीं, ये तब केवल हैदराबाद में नहीं, ये तमिलनाडु में भी हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है। तो आखिरकार इन लोगों को क्या करना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी निश्चित तौर से कि लोग क्या निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।